हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ये कैटेगरी का ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था और इस वीडियो में हमें इसे सेलेक्ट करके फिल्टर पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसके फिल्टर होके यहाँ पे टेक्सोनॉमी शो हो। तो यही करना है इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जैसे इवेंट लोकेशन यहाँ पे शो हो रहा है, इसी तरह मुझे कैटेगरी भी शो करानी है। तो चलिए वो पहले कर लेते हैं। इवेंट कैटेगरी शो कराने के लिए सबसे ऊपर हमें टेक्सोनॉमी में रजिस्टर टेक्सोनॉमी में यहाँ पे एक पैरामीटर होता है, वो पास करना होगा। तो ये मैंने ओपन कर रखा है और ये जो शो एडमिन कॉलम है, इसको हमें ट्रू करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, तो इसे हमें ट्रू करना है। और एक बार मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इसे ओवरराइड कर रखा है। अगर प्रीवियस वीडियो आप देख रहे हो तो आपको पता होगा। तो पहले उसे हम लोग सही कर लेते हैं। ये फंक्शन है, इसको मैं कमेंट करके एक बार आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि ये कैटेगरी शो हो रही है। तो इसके आईडी को हम लोग देख लेते हैं। इंस्पेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे टेक्सोनॉमी इवेंट कैटेगरी आईडी है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे इसे पास कर दिया और यहाँ पे मैं इवेंट कैटेगरीज कर दिया और इसे सेव करके एक बार फ्रेंड्स इसे अनकमेंट कर देता हूँ। इसे सेव कर लिया और एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे इवेंट कैटेगरी आ गई। उसके बाद जो भी कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है, अभी हमें इसे फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए चलिए अब इसकी कोडिंग करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करूँ तो ये फिल्टर हो जाए। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ड्रॉप डाउन के लिए मैंने यहाँ पे टेक्सोनॉमी की ड्रॉप डाउन कैटेगरी के एक WP ड्रॉप डाउन कैटेगरी एक फंक्शन, इसमें ये कोडिंग की थी। और यहाँ पे नेम में भी हमें कैटेगरी नेम इवेंट कैटेगरी का नेम देना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इवेंट कैटेगरी। अब हमें इस पे जब कोई फिल्टर करे तो फिल्टर होके हमारा इवेंट दिखे। इसके लिए हमने पार्स क्यूरी का यूज करना है। तो ये पार्स क्यूरी बाय ऑथर पहले से हमने बना रखा है। तो इसमें हम लोग इसी फंक्शन का यूज करके इसी फंक्शन को यूज करेंगे हम लोग। तो इसके लिए पहले हम लोग एक टैक्सोनॉमी में हम लोग टैक्सोनॉमी के नाम देते हैं। यहाँ पे क्या है, तो इसको स्क्रॉल अप करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इवेंट कैटेगरी है। इसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है टैक्सोनॉमी नेम में फ्रेंड्स, इस तरह से। और यहाँ पे इसका रेफरेंस क्रिएट करना है। तो क्यूरी अंडरस्कोर रेफरेंस नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इसमें $% क्यूरी वर्स इसे रेफरेंस वेरिएबल में हम लोग सेव कर लिए फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मल्टीपल कंडीशन इसके अंदर लगाने हैं। तो इसको मैं कट कर लिया, यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे पहले इफ ये पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि इस पे फिल्टर लगाने हैं। रेफरेंस
फिर यहाँ से मैं चेक कर लूँगा रेफरेंस इफ रेफरेंस का टैक्सोनॉमी, ये वाली वैल्यू कॉपी कर लिया। यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर सेट है तो इज सेट फंक्शन होता है पीएचपी का, इससे चेक कर लेंगे कि अगर ये सेट हो वेरिएबल तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डॉलर टर्म अंडरस्कोर डिटेल्स गेट टर्म बाय में इसमें पहला फील्ड का नाम तो आईडी, मुझे आईडी लेना है और इसमें मुझे इसे हमें क्या कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है फ्रेंड्स। तो इससे मुझे आईडी मिल जाएगी इसकी, और यहाँ पे फिर से टेक्सोनॉमी का नेम पास करना है, टेक्सोनॉमी, यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया। और टर्म डिटेल को कॉपी करना है और यहाँ से टर्म डिटेल को कॉपी कर लिया और इसमें क्या करना है, टर्म डिटेल्स का स्लग हमें पास करना है, तो स्लग, और इसमें जो हम लोग क्यूरी भर ये क्यूरी रेफरेंस के जगह पे यहाँ पे टेक्सोनॉमी में ये पास कर, मैं इसे एक बार इसको भी सही कर देता हूँ, रेफरेंस पे भी रेफरेंस पास करना है, हमें कोई ज़रूरत नहीं इसकी, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके यहाँ पे, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, इवेंट के अंदर आप देख सकते हैं, इसमें सिलेक्टेड केस लगा देता हूँ आपको ज़्यादा सही से दिखे। तो यहाँ पे सिलेक्टेड केस के लिए कॉपी कर लेता हूँ इसे, और नीचे सिलेक्टेड यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो आईडी है ये हमें कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसका नाम सिलेक्टेड कर देता हूँ, सिलेक्टेड, और इसमें पैरामीटर होता है सिलेक्टेड, इसमें ये पास कर दिया फ्रेंड्स। अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, हार्ड रिफ्रेश। यहाँ से वर्चुअल इवेंट सिलेक्ट कर लिया, देखिए फ्रेंड्स वर्चुअल इवेंट सिलेक्टेड है और फिल्टर भी हो रहा है, इस पे सिलेक्ट कर लिया तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है। चलिए अब इस कोडिंग को मैंने कैसे किया वो आपको समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे आएंगे तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको मैं पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये मैंने रेफरेंस क्यूरी पार्ट्स क्यूरी बाहर का मैंने रेफरेंस क्रिएट कर लिया है, तो मैं प्रिंट आर करूँगा तो आपको इसमें वो दिख जाएंगे क्या क्या वैल्यू आ रही है। और मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये सारी वैल्यू आ रही है। जैसे कैट इवेंट में ये इसका आईडी 3 है, जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे 3 है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा 2,
तो टू वाले वैल्यू का ऑथर वैल्यू टू वाले कैटेगरी का, एक मिनट, ये देखो फ्रेंड्स, टू वाले कैटेगरी का टू है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैटेगरी का आईडी 3 है। इसी तरह से मैं इसको टू सेलेक्ट करके फिल्टर करूंगा, तो इसमें दो रिकॉर्ड है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आईडी भी टू हो गई, चेंज हो गई। आप इस तरह से देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है इससे। अब यहाँ से मैंने जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इससे टर्म डिटेल गेट किया, आईडी पास कर दी, और यहाँ पे जो टेक्सोनोम आईडी थी उसकी टू या थ्री जो भी आ रहा है यहाँ पे आईडी, और उसके बाद टेक्सोनोमी नेम। इसके बाद इस रेफरेंस पे मैंने इसका स्लग पास कर दिया। स्लग हमेशा यूनिक होता है, तो मैं इसी को आपको क्यूरी रेफरेंस को नीचे प्रिंट करके दिखाता हूँ। इको प्री फॉर्मेटेड, और इसके बाद प्रिंट आर, और इको प्री। अब इसे सेव कर लिया। अब मैं इसे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। पहले पूरे वैल्यू को रीसेट कर देता हूँ, नीचे गया, इस दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ। चलिए इसमें जैसे एक ऑथर चूज कर लेता हूँ, ऑथर टू। जैसे ऑथर टू चूज करूंगा तो आप देखेंगे कि ऑथर टू में जो जो वैल्यू है यहाँ पे इवेंट है आपको दिख जाएंगे। जैसे इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये डी ए ऑथर आईडी जो हमने मेटा की पास की है, और वैल्यू इसको 3 मिला है। तो ऑथर फिल्टर 3 और मेटा की जो मैंने डाल रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा की, यहाँ पे डी ए ऑथर आईडी, और यहाँ पे ऑथर आईडी जो यहाँ से इसे मिल रहा है 32, जो भी इसका ऑथर आईडी है यहाँ पे आपको मिल रहा है, मेटा वैल्यू में जा रहा है। ठीक है, तो इससे भी ये फिल्टर हो रहा है। अब हम लोग जैसे यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं इवेंट कॉर्पोरेट इवेंट सेलेक्ट करूंगा, तो देखिए कॉर्पोरेट इवेंट, और यहाँ पे ऑथर टू है। तो मैं इसको एक बार प्री में आपको दिखा देता हूँ, जो प्री फॉर्मेट किया था। यहाँ पे आपको ऑथर आईडी 3 मिला हुआ है, ठीक है, और वैल्यू 3 है यहाँ पे। और इसी तरह से ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग स्लग पास किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे इवेंट कैट में ये स्लग आपको दिख रहा हो, तो इस तरह से फिल्टर कर रहा है। आप फिल्टर सही कर रहा है कि नहीं ये भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमारा इवेंट टू है टाइटल, और यहाँ पे लोकेशन हमने ऑस्ट्रेलिया चूज कर रखा है, और यहाँ पे कैटेगरी कॉर्पोरेट इवेंट है, और यहाँ पे आप ऑथर टू है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑथर टू, उसके बाद कॉर्पोरेट इवेंट, और यहाँ पे AUS, इस तरह से हमारा अच्छे से ये फिल्टर वर्क कर रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, अब इसे कोई ज़रूरत नहीं है, या तो कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।